Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। I hope you are all fine. अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने we have started the homogeneity principle and after that we have discussed few questions of past papers जिसमें हमने बहुत सारी unknown quantities के units बनाए थे and after that we even did those questions जिसमें हमारे पास अगर powers वगैरह हों तो powers की constants की value हम किस तरीके से निकालते हैं, ये questions भी हमने किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो हैं वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है आप लोगों का, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिक और ड्राइव क्वांटिटीज को पढ़ा है और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड वी यूज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ओके, नाउ we will move further to this chapter, that is the second last topic of this chapter, that is prefixes. Okay, but before that हम एक past paper का question करते हैं ताकि homogeneity principle का अभी अगर किसी को कोई issue है तो वो जो है वो discuss हो जाए अभी। ठीक है, so right now I am discussing a question which is May-June 2018, ठीक है, paper 22 and question number 1. Okay, so this is the question of May-June 2018, paper 22. They're asking define force. ठीक है, what is force? Can anyone define force? The push or pull on an object. The push or pull on the object. ठीक है, चलिए basic definition हमारे पास ये होती है, it is the push or pull to the object. लेकिन बच्चों हम लोग अभी जब आगे चलेंगे और हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, तो वी विल स्टडी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आई बिलीव यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स बीकन लाइट एकेडमी से भी हैं जिन्होंने जीसीएसई किया हुआ है। कौन है भाई वो स्टूडेंट्स? इज देयर एनी स्टूडेंट्स हु हैव डन जीसीएसई? अच्छा, so force is push or pull, or basically force is rate of change of momentum. So secondly, they are asking state the base unit of force. What is the base unit of force? What is the base unit of force? kgms -2 kgms meter per second square. बिल्कुल सही है, very good. अच्छा, ठीक है, and the next they are asking the force between the 2 point charges is given by F is equals to Q1 Q2 upon 4 pi R square into E. By the way, ये E का सिंबल कहलाता है एप्सिलॉन का। ये A2 की एक इक्वेशन है where Q1 and Q2 are the charges, R is the distance between the charges. हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है R, और E is the constant depends upon the medium between the two charges. Use the above expression determine the base unit of E. तो आपने E का base unit determine करना है जी। I think you can all do that. Please do that and find the base unit of E. Okay sir. बेटा E यहाँ पे गिवन तो नहीं है। अच्छा ये वाला ही, अच्छा इस तरह ये एप्सिलॉन, इट इज अ कांस्टेंट, बस E is a constant and we need to find out its unit. It is actually permittivity constant of free space actually, but you don't need to
know that right now because you will study this equation and this quantity in A2 physics. Okay, just consider E as a constant and we need to find out the unit of that constant. Okay, Abbas? चार्ज का यूनिट हम सबको पता है एस, पहले चार्ज का भी एस हो जाएगा, सेकंड चार्ज का भी एस हो जाएगा अपॉन 4 पाई। ये क्योंकि 4 पाई दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो इनके कोई यूनिट्स नहीं होते। आर का यूनिट मीटर होता है और ई का यूनिट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जी बच्चों, क्या यूनिट आया आप लोगों के पास? A2S4M-3 kg-1। बिल्कुल ठीक है मॉस। AS4M 3 kg। अच्छा नहीं, AS की पावर 4 कैसे हो गई? AS की पावर तो 2 होगी और अगर खाली A है तो A की पावर स्क्वायर होगी उसामा और S की पावर 4 होगी। A की पावर चेक करो उसामा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? ईमान, हामिस क्या यूनिट आया? सर वही आया kg-1 M3S4A2। ठीक है, शुजा, सर हम नूर। क्या 4 पाई को इग्नोर कर देंगे? हाँ बेटा, 4 पाई को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, सही नूर, सही। ठीक है, शाबाश मास, नूर, आमिर, अब्बास। ठीक है, चांदनी बेटे। तो बच्चों ये हम लोगों का होमोजेनिटी प्रिंसिपल का टॉपिक था और नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक टुडे दैट इज प्रीफिक्सेस। ओके, तो आज हम लोग प्रीफिक्सेस को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग प्रीफिक्स की। Okay. अच्छा बच्चों, इमामा, इमरान, शुजा बिल्कुल सही है। असद, हाँ ठीक है बेटा असद जी। दिस इज अ सब टॉपिक साथ। अच्छा जी, प्रीफिक्स चैप्टर 1 में ही है। प्रीफिक्स प्रीफिक्स आप लोग ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। देखिए फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो जो वर्ड यूज करते हैं यूनिट मास, यूनिट टाइम, ये यूनिट का मतलब होता है एक्चुअली में 1। ठीक है,
1 होता है। जैसे हम जब कोई काउंटिंग करते हैं तो हम लिखते हैं जैसे कि 0 0 0, तो हम इसको बोलते हैं यूनिट, फिर इसको क्या बोलते हैं 10, फिर इसको बोलते हैं 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यूनिट का मतलब होता है 1। ओके, व्हेन वी स्टडी फिजिक्स तो हम लोग बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि वी विल स्टडी अबाउट द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये तकरीबन 1 इंटू 10 टू द पावर -15 तक का होता है, which is very small value. This is the diameter of nucleus. ठीक है, यानी हम बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को भी पढ़ते हैं। And we also study about mass of Earth, जो कि आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स तक का होता है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी छोटी और कितनी बड़ी क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये हमारा स्कोप है कि हम इतनी स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं और इतनी लार्ज क्वांटिटीज के बारे में भी स्टडी कर रहे होते हैं। जब हम लोग बहुत छोटी वैल्यूज को या बड़ी वैल्यूज को लिख रहे होते हैं तो हमारे पास बड़ी वैल्यूज और छोटी वैल्यूज को लिखने का एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉन साइंटिफिक फॉर्म भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, या एक बहुत ही थिन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू जो है 0.001 मीटर है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक नॉन साइंटिफिक फॉर्म के अंदर दी हुई है। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो साइंटिफिक फॉर्म में ये हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। ओके, एनी क्वेश्चंस इन दैट? जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नाइस। तो वैसे तो आप सब बच्चों को पता है कि बेटा जब हम डेसिमल को राइट साइड के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ती है, और जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड पे जब लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव में बढ़ती है, और लेफ्ट साइड पे जब लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। मीन्स जब हम इस साइड पे डेसिमल को लेके जाएंगे तो नेगेटिव में पावर बनेगी, और अगर हम राइट साइड पे डेसिमल को लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में पावर बनेगी। ओके, ये बात क्लियर है? जैसे कि मैं इस डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस पीछे लेके गया हूँ तो हमने तभी 10 की पावर क्या रखी है 3। अगर मेरे पास एक वैल्यू होती ये, ठीक है, तो मुझे यहाँ डेसिमल को किस साइड पे लेके आना होता, राइट साइड के ऊपर लेके आना होता। तो मैं 1 2 3 4 प्लेसेस अगर आगे आया हूँ डेसिमल को लेके लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास ये वैल्यू होती 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये सब आप सबने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं सर। ठीक है, नाइस सर। अच्छा, ये जो पावर्स है हमारे पास हम लोगों ने अपने फिजिक्स में इन पावर्स को नाम देने शुरू कर दिए। ठीक है, हमने इन पावर्स के लिए वर्ड यूज करने शुरू कर दिए, और वो जो वर्ड्स हमने इन पावर्स के लिए इस्तेमाल किया उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में प्रीफिक्सेस पावर्स के लिए हमने जो सिंबल्स या वर्ड्स यूज किए उसको बोलते हैं, और उर्दू में भी आप लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े हैं, जैसे कि साबके और लायके जो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वो वर्ड्स जो कि ओरिजिनल वैल्यू से पहले या बाद में इस्तेमाल किए जाए उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। ओके, अब जैसे कि अगर वैल्यूज ग्रेटर देन यूनिट हो, यूनिट मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज, जैसे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है कितनी, दैट इज 1000, ठीक है, जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं 1000। अब ये एक वैल्यू को नॉन साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे
10 टू द पावर 3 के लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं किलो। और किलो क्योंकि हम पूरा नहीं लिखते तो हम किलो की जगह फिर उसका सिंबल बनाते हैं और इसका सिंबल होता है के। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चंस बच्चों? नहीं सर, एक बार ये प्रीफिक्स नहीं की सर। आपने डेफिनेशन बताई थी वो एक बार रिपीट कर दें। बेटा प्रीफिक्सेस, ठीक है, प्रीफिक्सेस जैसे कि मैंने आपको बताया साबके और लायकों की तरह बिल्कुल होते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वैल्यूज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, स्मॉल और लार्ज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अगर हमारे पास एक वैल्यू बहुत बड़ी और बड़ी वैल्यू है, दैट इज 1000000, ठीक है, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 10 लाख। 10 लाख को एक्चुअली में बोलते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी 10 टू द पावर 6। और 10 टू द पावर 6 के लिए हमने मिलियन होता है तो उसी से हमने निकाला क्या, मेगा, और हमने उसका सिंबल बनाया एम, कैपिटल एम। ठीक है, जो भी वैल्यूज यूनिट से बड़ी होती हैं उनके प्रीफिक्सेस हमेशा किसमें होते हैं, कैपिटल लेटर में, यानी के भी कैपिटल है और एम भी हमारे पास कैपिटल। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दिस इज 1 बिलियन। और इस, जी एनी क्वेश्चन? बिल्कुल सही है, इसके लिए हम गीगा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 9, और 10 टू द पावर 9 के लिए हम यूज करते हैं गीगा, और गीगा का जो सिंबल है वह है कैपिटल जी। इससे भी है ट्रिलियन, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 12 zeros हैं, दैट विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर 12, और 10 टू द पावर 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेरा। ठीक है, बिल्कुल सही है, टेरा। और टेरा के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, ठीक है शुजा, वेरी गुड। और इसके बाद इससे भी बड़ी वैल्यू होती है, बिल्कुल सही है, पीटा, वेरी गुड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zeros में 10 टू द पावर 15, और 10 टू द पावर 15 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीटा, और पीटा का सिंबल क्या होता है, पी। ठीक है, इससे भी आगे होती है ऑक्टा, लेकिन वो हम लोग सिलेबस में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो these are the few prefixes। जी, एग्जा भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने 2 प्रीफिक्सेस जो हैं वो हमने नहीं लिखे, एक्चुअली वो प्रीफिक्सेस यूज भी नहीं किए जाते। ठीक है, और वो 2 प्रीफिक्सेस क्या है, लेट मी टेल यू, कि हम नॉर्मली उन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसकी जगह डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से कभी पेपर में पूछ लिया जाए, सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक होती है 10 और एक होता है 100। ठीक है, तो 10 के लिए हम लिखते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 1, और 100 के लिखती हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 के लिए क्या होता है, डेका, और डेका के लिए सिंबल यूज किया जाता है कैपिटल डी, और 10 टू द पावर 2 के लिए होता है एक्चुअली में हेक्टो,
और हेक्टो के लिए पावर क्या यूज किया जाता है, कैपिटल सिंबल यूज किया जाता है H। ओके, लेकिन ये दोनों हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, हम लोग 10 या 100 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। हाँ, थाउजेंड्स के अंदर जब हम लोग जा रहे होते हैं तो फिर हम उसके लिए कभी कभार किलो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वी डोंट यूज एक्चुअली डेका एंड हेक्टो। Any questions? नो सर। ओके, अच्छा बच्चों, हम लोग जब किसी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है लेट्स से 10000000 मीटर, ठीक है। तो जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं 1 × 10⁶ मीटर। और अगर हम इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो प्रीफिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 मेगा मीटर, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। यानी ये जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M किसकी वजह से आया है, 10⁶ की वजह से आया है, ठीक है। हम लोग फाइनल आंसर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 मेगा मीटर, लेकिन जब हम उनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कैलकुलेशन करते हुए उसको साइंटिफिक फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में लिखना पड़ता है ताकि हमारी कैलकुलेशन सही हो, ठीक है। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि स्मॉलर देन यूनिट होती हैं। स्मॉलर देन यूनिट का मतलब है कि 1 से छोटी, यानी 1 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, यानी ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। -1, जिसको 9 नॉन साइंटिफिक फॉर्म में आप लिखते हैं 0.1, आप इसको ऐसे ही लिखते हैं। एंड जी, और 10⁻⁻1 के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, वी यूज सिंबल डेसी, और डेसी का हमारे पास क्या होता है, सिंबल स्मॉल d। वो प्रीफिक्सेस जो स्मॉल देन यूनिट होते हैं उसके लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर बच्चों हमारे पास एक वैल्यू है 1/100, तो एक्चुअली में ये वैल्यू लिखी हुई है 1/10⁻², यानी ये अगर लिखा जाएगा इस तरीके से तो दिस विल बिकम 10⁻⁻², विच इज इन नॉन साइंटिफिक फॉर्म इज 0.01, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो was that is 10⁻⁻² which is सेंटी, और सेंटी के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल c। फिर अगर हम 1/100,000 कर दें तो दिस विल बिकम 1/10⁻3 which is 1 × 10⁻³ और दिस इज 0.001 which is equals to g -3 हो जाएगा, दैट इज मिली, ठीक है। मिली के लिए स्मॉल m यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अगर 1 को अगर मैं 1 मिलियन से डिवाइड करूंगा, 1/100,000, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/10⁻6 which is equals to 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 नॉन साइंटिफिक फॉर्म में अब चले लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 के लिए हमने क्या किया, माइक्रो का सिंबल यूज किया, और जिसका सिंबल हमारे पास UM हम बना दें, विच इज म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू, इस सिंबल, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कॉपी कर लीजिए इसको।
फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ये माइक्रो का यूनिट क्या है, सिंबल जो है? ये एम है, यूं करके हम बनाते हैं सेम को, और इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। हो गया कॉपी से। नहीं नहीं, मैं नैनो पी को भी पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट जगह नहीं बची ना यहाँ पे, इसलिए आगे बढ़ूंगा, फिर वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर हो गया तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, 1 डिवाइडेड एक बाय मिनट 1 सर, मिलियन। अच्छा, एक मिनट सर। जैन माइक्रो में यस 6 प्लेसेस हम मूव करेंगे, बिल्कुल सही। नहीं तो जैन आपने 6 जीरोस लिखे हैं, मैंने जो लिखे हैं उसमें 5 जीरोस लिखे हैं, 5 जीरोस के बाद 1 है, 5 जीरोस हैं, देखें बेटा ध्यान से इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसके बाद जब पॉइंट आएगा तो 6 हो जाएगा। हो गया सर। अच्छा चले, कोई और जैन होगा। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक हमारे पास जो है माइक्रो तक हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास इससे भी छोटी वैल्यूज हो, यानी अगर हम यूनिट वैल्यू को 1 बिलियन से डिवाइड कर दें, विच इज 1,000,000,000,000, ठीक है, तो ये आपके पास होगा 1/10⁹, विच इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁹, ठीक है जी, 1 × 10⁻⁹। और नॉन साइंटिफिक फॉर्म में इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, चले, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। 1 × 10⁻⁹ जो होता है, इसको हम बोलते हैं नैनो, ठीक है, नैनो, जिसका सिंबल होता है स्मॉल n, ठीक है। इससे भी छोटी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, which is equals to 1/10⁻12, 1 × 10⁻⁻12, which is equals to pico, और pico के लिए हमारे पास क्या होता है, स्मॉल p, ठीक है। ईटा के लिए कैपिटल P होता है और pico के लिए स्मॉल p होता है, ठीक है। ये नैनो है ना? जी जी, एनी एनी लिखा है लगा। अच्छा अच्छा, नैनो है, ठीक है। वो ओ की जगह ये थोड़ा सा मूव लग रहा था।
उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो है दैट इज 1/100000006 1 divided by 10 to the power 15 which is 1 into 10 to the power minus 15 which is actually femto और इसके लिए जो सिंबल है वो स्मॉल एफ का सिंबल यूज किया, ठीक है। और एक सर न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 1 फेम्टोमीटर्स में होता है, ठीक है जी हामिस। सही आपने वो बताया था कि पीको का पी छोटा होता है, पीटा का पी छोटा होता है। पीको देखो, जो प्रीफिक्स 1 से छोटे हैं जिनकी पावर्स माइनस में वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे और जिनकी पावर्स पॉजिटिव में वो हमेशा कैपिटल में होंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या चीज? तो फेम्टो, ये यूनिट क्या है? फेम्टो। फेम्टो। हाँ, फेम्टो का शुजा हमारे पास यूज होगा यूनिट, क्योंकि हम जब कहेंगे कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है तो हम कहेंगे द न्यू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर्स। ये फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर में होता है, 10 टू द पावर 14 से लेके 10 टू द पावर माइनस 15 तक के ऑर्डर का होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हो गए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास जो सिलेबस में प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन भी करवाते हैं, ठीक है। shall I move forward? कॉपी हो गया यहाँ पर? यस सर। यस सर हो गया। उसके बाद कन्वर्जन्स होती हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस की हमारे पेपर्स के अंदर, ठीक है। नो उरूज, सॉरी उरुज, उरूज, पीको इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल पी नॉट कैपिटल पी, ठीक है। और पीटा जो होता है जो कि यूनिट से बड़ी वैल्यू थी उसमें जो है हमारे पास 10 टू द पावर 12 जो था वो स्मॉल कैपिटल पी से होता है, ठीक है। पीको स्मॉल पी से। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कन्वर्जन्स ऑफ प्रीफिक्सेस के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारे पास अक्सर पेपर में प्रीफिक्स की फॉर्म में भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं और नॉन प्रीफिक्स फॉर्म में भी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू लिखी हुई दी है 2000 m, ठीक है। तो दिस इज ए नॉन प्रीफिक्स यूनिट। नॉन प्रीफिक्स यूनिट का मतलब क्या है कि इसमें किसी किस्म का कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये नॉन प्रीफिक्स यूनिट को अगर वो कह दें आपको कि इसको प्रीफिक्स यूनिट में कन्वर्ट करें, जैसे कि लेट से वो आपको कह दें कि 2000 मीटर्स को आप कन्वर्ट इनटू माइक्रोमीटर्स, इसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना यानी आप प्रीफिक्स फॉर्म के यूनिट में इसको लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स यूनिट के अंदर जा रहे हों तो जो भी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है जी, इस वैल्यू को हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू से यानी 10 टू द पावर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमसे मांगा है उसने माइक्रोमीटर्स में जाने के लिए और माइक्रो की पावर हमें याद है कितनी है, 10 टू द पावर -6 है। तो जो भी हमारी वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर -6, ठीक है बच्चों। एनी क्वेश्चंस?
जी नो सर। ठीक है, तो हम इसको 10 टू द पावर -6 से डिवाइड करेंगे, यानी 2000 मीटर्स को जब हम माइक्रोमीटर्स में लेके जाएंगे तो ये 10 टू द पावर -6 से डिवाइड होगा, और जब ये 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर +6 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रही है चीज? सर लेकिन माइक्रोमीटर्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, ये तो फिर हाँ पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल सही है, माइक्रोमीटर, लेकिन 2000 मीटर्स जो है बच्चे, 2000 मीटर्स, इसको उसने कन्वर्ट करने को कह दिया माइक्रोमीटर में। अच्छा, मीटर एक बड़ा यूनिट है और माइक्रोमीटर बहुत छोटा यूनिट है, तो इसका मतलब ये हमें जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, लेकिन किसके अंदर? माइक्रोमीटर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक 1000 रुपए का नोट है, और उस 1000 रुपए के नोट के तुम 5-5 रुपए के सिक्के ले लो, यानी छोटे उसके अंदर यूनिट में चले जाओ, तो 1000 रुपए के एक नोट की जगह 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे। इसी तरीके से मीटर्स का यूनिट बड़ा यूनिट है, और हम उस यूनिट से किस में जा रहे हैं? माइक्रोमीटर में, जो कि एक छोटा यूनिट है, यानी हमारी वैल्यू क्या आने वाली है? बड़ी वैल्यू आने वाली है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, आ गया समझ। ठीक है, अच्छा अब ये 6 है और मजीद 3 जीरोस हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये एग्री करते हैं सारे? ठीक है जी, और जब ये 2 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा तो अब हम इसके साथ में क्या लिख देंगे? माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो रूल क्या समझना है आपने? रूल आपके पास ये है कि जब भी आप एक नॉन प्रीफिक्स यूनिट से एक प्रीफिक्स यूनिट में जा रहे हैं, माइक्रोमीटर्स में जा रहे हैं, तो या किसी भी प्रीफिक्स यूनिट में जा रहे हैं, तो आप हमेशा उस प्रीफिक्स की वैल्यू से क्या करेंगे? अपनी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, 2000 मीटर को 10 की पावर 9 होने के बाद उसका यूनिट नहीं आएगा, वो कीगा। नहीं, वो आप फिर लिखने की जरूरत नहीं। हमने तो उसको सवाल में उसने हमसे क्या बोला था? माइक्रोमीटर्स में लिखे ना, तो हमने उसको लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, अब हमें गीगा में जा, मैं बोला हूँ प्रीफिक्सेस हमें हर दफा ये पावर में लिखे जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय 10 हाँ पावर बिल्कुल करें। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें यहाँ पे उसने कहा है कि अपना आंसर गीगा में नहीं देना, किस में देना है? माइक्रोमीटर। माइक्रो में देना है। ठीक है, अभी मैं 5 पेपर का सवाल भी कराऊंगा तो मैं खुद समझ में आ जाएगा कि वो जानबूझ के ये कहता है भाई। ठीक है, करने को। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोग, ये और क्लियर हो जाएगा। जस्ट जस्ट जी भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आपको को? जी सर। चलिए, क्या कह रहा है? The space between the two atoms in a crystal is 3.8 into 10 to the power -10 meters. अच्छा, by the way 10 to the power -10 meters क्या यूनिट गिवन है यहाँ पे? मीटर्स। ठीक है, इट इज ए नॉन प्रीफिक्स यूनिट, इसमें कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं किया। पावर मौजूद है लेकिन कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहा है आगे, स्टेट दिस डिस्टेंस इन पिकोमीटर्स, यानी ये जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -10, इसको तुम किस फॉर्म में लिखो? पिकोमीटर्स की फॉर्म में लिखो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सारे लड़के जवाब दे रहे हैं, कोई नहीं सर नहीं। चांदनी माननी बेटा आयशा सब कहाँ गए भाई? भाग गए सारे बच्चों। हाँ ठीक है, तो बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को हमें पिकोमीटर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, हाँ बात सब बिल्कुल सही है।
यानी हम इसको ये किस सॉल्व करके तरीके, बता दो। हाँ इस क्वेश्चन को हम टैकल किस तरह करेंगे। देखो इसने कहा है हमसे 3.8 into 10 to the power minus 10 meters, ठीक है। 3.8 into 10 to the power minus 10 meters को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पिको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पीएम के अंदर कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सही है उसामा, शुजा, शाबाश, ठीक है। ज़ारा सर ये ज़ारा पीको एक, मीटर है, अगर पीको मीटर की बजाय कुछ और भी आ सकता था, जैसे हाँ बिल्कुल, किलोमीटर आ जाता। हाँ किलोमीटर भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, ठीक है। चलो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद, तुम इसको पहले पिको मीटर में कन्वर्ट करना, फिर इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पिको में कन्वर्ट करने के लिए ये जो तुम्हारी वैल्यू है ज़ारा, पे अटेंशन, हमें इसको पिको मीटर में लेके जाना है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है ज़ारा, इसको हम 10 टू द पावर माइनस 10 की वैल्यू को पिको की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ज़ारा पिको का प्रीफिक्स क्या होता है? जी ज़ारा, क्या होता है पिको की, क्या वैल्यू होती है पावर की फॉर्म में? पिको के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस 12, ओके। तो मैंने क्या बोला है कि हम जब भी एक नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स में जाएंगे तो उसको 10 को प्रीफिक्स की पावर से डिवाइड करेंगे। यानी हम इसको 10 टू द पावर माइनस 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर प्लस 12 हो जाएगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, प्लस 12 माइनस 10 क्या बचेगा, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, 10 टू द पावर 2 पिकोमीटर्स। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 380 पिकोमीटर्स, ठीक है। इट्स अंडरस्टूड नाउ। हसन -12 बिल्कुल सही है हसन पास। ज़ारा बेटा आपने आंसर नहीं दिया मुझे, आपको लगता है समझ नहीं आया। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ स्टॉप करूँगा, 11 बज गए हैं, मेरी A2 की भी क्लास है। मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगा इस चीज़ को। माइट भी पॉसिबल कुछ बच्चों को डिवाइड क्यों करेंगे, बेटा एक रूल बनाओ ना जैन। हाँ बिल्कुल सही है हमजा, मेरी क्लास है, मैं इस चीज़ को दोबारा से नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूँगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा चलो ज़ारा, कोई इशू नहीं है, मैं इस चीज़ को दोबारा से नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारों को समझ में आ भी गया, कुछ को रह गया तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा, ठीक है। आई हैव A2 क्लास राइट नाउ, ठीक है, आई एम लीविंग, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।